हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर मैथ लैब। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 चैप्टर फ्रैक्शन पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट हमारे अपलोड हो चुके हैं फॉर द चैप्टर फ्रैक्शन, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन की है, उसकी टाइप्स की हैं फुल डिटेल में विद प्रॉपर डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में। सेकेंड पार्ट में भी हमने इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट किया और साथ ही साथ जो हमारी सीबीएसई की न्यू लॉन्च्ड बुक है गणिता प्रकाश, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व की है प्रॉपर डिस्कशन के साथ। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा के सिंपल लैंग्वेज में वो हमने सॉल्व किया है। तो आप पहले अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो मैंने इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ का लिंक डाला हुआ है, तो आप पहले वो देख लो सो दैट आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो हो जाए कि चैप्टर फ्रैक्शन में हमने करना क्या है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक करने से पहले, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो ज़रूरी है। और ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है। जितना भी पहली 2 वीडियोज़ में टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो आपकी सीबीएसई, एनसीईआरटी, आईसीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं सभी के साथ रिलेटेड है, सभी के लिए हेल्पफुल है, तो वो ज़रूर देखें। ठीक है, ये वाली जो स्पेशल वीडियो है, ये वाला जो पार्ट है, ये गणिता प्रकाश जो न्यू लॉन्च्ड बुक है सीबीएसई की, उसकी एक्सरसाइज पे है। एक एक्सरसाइज जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज फिगर इट आउट है वो हम कर चुके हैं। ये वाली वीडियो में हमने सेकंड एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करनी है, तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 155, क्योंकि ये जो बुक है इसमें एक्सरसाइज नंबर मेंशन नहीं है, हर एक्सरसाइज के ऊपर फिगर इट आउट लिखा हुआ है, तो हम पेज नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो ये पेज नंबर 155 है, फ्रैक्शनल यूनिट एज अ पार्ट ऑफ होल। तो फ्रैक्शनल यूनिट, फ्रैक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन डेफिनेशन कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, एक पार्ट है होल का। ठीक है, पार्ट है होल का, होल यानी टोटल, पार्ट यानी उसका हिस्सा। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है जो आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे एक फ़ोटो बनी हुई है, पिक्चर शोज़ अ होल चिक्की। होल चिक्की का मतलब है एक कंप्लीट चिक्की शो की है। चिक्की नॉर्मली हम लोग मीठे में खाते हैं, कुछ लोग इसको गचक के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पास है होल चिक्की की पिक्चर, यानी पूरी एक फुल फ्लैज चिक्की की फ़ोटो है हमारे पास। तो क्या करना है हमने, वी कैन डिवाइड दिस होल चिक्की इनटू मैनी वेरियस इक्वल पार्ट्स। तो जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें चिक्की के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन है। चिक्की को जो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग मेथड के साथ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी फ्रैक्शंस बनाई। ठीक है, तो यही चीज़ हमने करना है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में, अलग अलग इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो ये जो नॉर्मली चिक्की की जो रियल फ़ोटो है ऐसी होती है गच्चे के जैसे, आप लोगों को क्लियर ही होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ये मेरे पास होल चिक्की यानी कंप्लीट एक प्रॉपर पीस है चिक्की का। इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सेंटर में से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। सेंटर में से लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो चिक्की है 2 बराबर के पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी एक तो हमें ऐसे इसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन क्या बन गई, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। हर एक पार्ट जो क्या हो गया इसका 1/2 1/2, यानी ये वाला पोर्शन भी 1/2 है, ये वाला पोर्शन भी 1/2 है। ठीक है, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो टोटल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ईच पार्ट की जो फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2। इसी तरह हम और भी नंबर ऑफ़ पार्ट्स में, नंबर ऑफ़ इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट अगेन फिर से कंप्लीट चिक्की है मेरे पास, होल चिक्की है। जैसे पहले सेंटर से लाइन लगाई थी, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरी जो चिक्की है 4 पीसेस में डिवाइड होगी, 1 2 3 एंड 4, यानी एक कंप्लीट चिक्की कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 4 पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट है, तो 4 इक्वल पार्ट है तो क्या फ्रैक्शन आ जाएगी, डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। हर एक पार्ट की क्या आ गई वैल्यू 1/4। उसी तरह हम और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो सिंपल से थे, एक वर्टिकल लाइन लगा दी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। इसी तरह से हम और भी
वे से इसको जो है अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फिर से एक मैंने सेंटर में वर्टिकल लाइन लगाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, अभी 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर दी, ठीक है, 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे देखो कितने पार्ट बन गए, काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पार्ट बन गए और 8 के 8 पार्ट इक्वल है। तो यहाँ पे फिर क्या फ्रैक्शन बन जाएगी हमारे पास, डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट। तो हर एक पार्ट की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1/8। तो इसी तरह आप लोग अपनी इमेजिनेशन से एनालिसिस करके सोच के अपनी तरफ से देख सकते हो कि एक कंप्लीट जो पीस है चिक्की का, उसको हम कितने इक्वल पार्ट्स में और किस किस वेज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। आप लोगों को एक छोटा छोटा पार्ट दिया जाएगा चिक्की का, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि उस पार्ट के हिसाब से आपकी जो कंप्लीट होल चिक्की है उसको कितने पीसेस में डिवाइड किया गया है, क्या उसकी फ्रैक्शन बन रही है। प्रॉपर डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो फिर अभी एक और है वे जिसमें हम अपनी चिक्की को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक वर्टिकल लाइन है, 2 हमने स्लांटिंग लाइन लगा दी। तो यहाँ पे भी हर एक पार्ट जो है एक दूसरे के बराबर है। टोटल कितने पार्ट बन गए, 4 पार्ट बन गए और चारों पार्ट जो है क्या है, इक्वल है, 4 इक्वल पार्ट्स। अगेन ये क्या हो गया, 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया और इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/4। 1/4 फ्रैक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, उसमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन लगाई थी, लेकिन ये भी 1/4 है, वो भी 1/4 है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिसमें हम अपनी जो कंप्लीट चिक्की, अपने चिक्की ले लो या कोई भी और पीस है, कोई भी और मटेरियल है जिसको आप सिमेट्रिकली नंबर ऑफ़ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, डायरेक्टली हमने क्या ले दिए, 2 बीच में से लाइंस ड्रॉ कर दी, सो दैट मेरी जो कंप्लीट चिक्की है कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, 3 इक्वल पार्ट्स में, डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली वी कैन यूज़ मैनी अदर मेथड्स। 1/6 के लिए क्या करेंगे, 1/3 में जो हमारे 3 पीसेस बने थे, हर एक पीसेस को स्लांटिंग लाइन से हमने क्या किया, फिर से 2 इक्वल पार्ट्स में आके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और वेज हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपने उस वेज में जो है अपनी जो चिक्की है उसको डिवाइड करना है, उसको फ्रैक्शनलाइज करना है, ठीक है। इन दिस वे वी कैन डिवाइड अ होल पीस इनटू मैनी इक्वल पार्ट्स। यू जस्ट नीड टू एनालाइज, सिर्फ आपको इमेजिन करने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि जो पार्ट आप लोगों को दिखाया जा रहा है वो पार्ट कैसे बनेगा, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपने अपनी इमेजिनेशन पावर यूज़ करनी है। जो आपको गिवन पिक्चर दी हुई है, जो चिक्की का गिवन पार्ट दिया हुआ है, उस पार्ट को देखकर आपने अपनी इमेजिनेशन, आपने अपनी एनालिसिस पावर को यूज़ करके उसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी, ठीक है। यही जो चिक्की की एक्टिविटी है, जिसको हम गचक भी कहते हैं, इसी एक्टिविटी के बेस के ऊपर आपकी सारी की सारी सेकेंड एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 155 अगेन, फिगर इट आउट। द फिगर बिलो शो द डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ होल चिक्की। उन्होंने बोला नीचे जो आप लोगों को फिगर्स दी हुई हैं, जो होल चिक्की यानी कंप्लीट चिक्की का एक छोटा छोटा मतलब फ्रैक्शनल यूनिट्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए हैं। हाउ मच ऑफ द होल चिक्की इज ईच पीस। तो आपने बताना है कि ये जो पीसेस दिए हुए हैं वो पूरी चिक्की का कितना पोर्शन है। जैसे हमने बनाया था 1/2, 1/4, 1/8। तो ये जो पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, ये होल चिक्की का कितना पीस है, ठीक है। 1/4 है, 1/5 है, 1/3 है, क्या है। तो हम क्या करेंगे, हर एक पीस को उठाएंगे, अपनी जो कंप्लीट वाली चिक्की है उससे कंपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये जो है कंप्लीट होल का कितना पार्ट है, ठीक है। ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो ए पार्ट है, एक साइड पे कंप्लीट होल चिक्की बनी हुई है, दूसरी साइड पे हमारा जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था पोर्शन हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो उन्होंने दिया हुआ वो बनाने के लिए हमें यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी चिक्की को डिवाइड करने के लिए। तो कुछ इस तरह से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो
कुछ इस तरह से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो सेम जितना पीस यहाँ पे बन रहा है उतना पीस यहाँ पे बन जाएगा, मतलब दोनों फ्रैक्शंस दोनों पार्ट सेम आ गए। तो यानी ये जो गिवन आपको दिया हुआ है पार्ट, ये कंप्लीट होल चिक्की का कितना पीस है। अभी देखो कंप्लीट होल चिक्की कितने पीसेस में डिवाइड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी जो एक पीस है वो 12 में से 1 है, यानी 1 आउट ऑफ 12। इट मीन्स ये जो फिगर आपको दी गई है ये कंप्लीट होल चिक्की का कौन सा पार्ट है, 1 पार्ट है आउट ऑफ 12। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, वो क्लियर हो गया होगा। आप लोग खुद अपनी बुक पे, आपके बुक पे होल चिक्की की फ़ोटो भी बनी हुई है और ये जो आपको ए पार्ट दिया हुआ है इसकी पिक्चर भी बनी हुई है। आप पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करके देख सकते हो, कंपेयर करके देख सकते हो कि चिक्की के 12 पार्ट बन रहे हैं, ठीक है, टोटल। और ये जो आपको ए पार्ट में गिवन दिया हुआ है ये जो है वो 12 में से 1 है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अभी आगे बी पार्ट। ऐसे ही ये क्या होगा, टोटल 12 पार्ट्स। इसका आंसर कैसे लिखोगे, टोटल 12 पार्ट ऑफ चिक्की, ईच पार्ट इज़ 1 आउट ऑफ 12। जो आपको हर एक पार्ट दिया है वो क्या है, 1 आउट ऑफ 12, 1/12 फ्रैक्शन बन गई इसकी। बी पार्ट, अभी बी पार्ट देखो, बी पार्ट को भी हम कंपेयर करेंगे होल चिक्की के साथ। ठीक है, कंपेयर करेंगे सो दैट हमें पता चले कि ये जो चिक्की है हमने कैसे डिवाइड करनी है। तो ये वाला जो डिवीज़न है हमने ऑलरेडी पीछे कर ली हुई है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो कैसे डिवाइड किया था हमने, एक वर्टिकल लाइन थी, 2 स्लैंटिंग लाइन थी। अभी ध्यान से देखो, ये जो बी पार्ट है ये यहाँ पे पोर्शन बना हुआ है। ठीक है, इस लाइन ड्रॉ करने में बिल्कुल सेम बन रहा है। तो यानी ये जो गिवन बी पार्ट है ये होल चिक्की का कौन सा पोर्शन है, 1/4। यानी 4 पीसेस करेंगे होल चिक्की के, पूरी की पूरी चिक्की के, तो उनमें से एक पीस ये बी पार्ट बन के आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, टोटल 4 पार्ट ऑफ चिक्की, हर एक पार्ट इसमें से क्या आ गया, 1/4। ठीक है, एनालिसिस आपने करना है, इमेजिनेशन आपने करनी है, ध्यान से देखना है, आपकी बुक पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, कंपैरिजन करके आपने आइडेंटिफाई करना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, बच्चों वाला काम है। आप लोगों की इमेजिनेशन पावर हाई है, क्लास 6th बड़ी क्लास होती है। ठीक है, सी पार्ट करते हैं ऐसे। सी पार्ट, तो सी पार्ट में अगर हम देखें तो मुझे नीचे सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक कंप्लीट बॉक्स है, यानी ये यहाँ पे बन गया। कुछ यहाँ से आधा पोर्शन ये वाला आ रहा है, ऐसे करके ये वाला पोर्शन बन रहा है, बीच में ये वाला ऐसे करके पोर्शन बन रहा है। तो कुछ ऐसी लाइन बन रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ, बीच में से लाइन लगाई, फिर यहाँ पे भी एक लाइन लगाई, ये बन गया एक पोर्शन। तो यानी कुछ ऐसे लाइंस ड्रॉ की होंगी, ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम और भी दूसरे वे में भी कर सकते हैं इसको, जैसे ये कर दिया मैंने, एक पैटर्न बना लेते हैं हम यहाँ पे एक, जैसे ये बना लिया, इससे पैटर्न बन गया ना। तो यहाँ पे कितने टोटल पीस बन गए, 8 पीसीज हो गए। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक हो गई हमारी सीधी वर्टिकल लाइन, दूसरी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 डायगोनल। ये वाली डिवीज़न भी हम ऑलरेडी अपने पीछे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें कर चुके हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने पीसेस बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस है। और जो गिवन डायग्राम है वो आपकी क्या है, 1 आउट ऑफ 8, यानी टोटल 8 पार्ट हैं चिक्की के, PART आना यहाँ पे। ठीक है, ईच पार्ट इज़ 1/8, नोट कर लो। सिमिलरली यू कैन सॉल्व ऑल दी अदर पार्ट बाय योरसेल्फ। इसी तरह जो बाकी के DEF जो पार्ट है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करो खुद, इमेजिनेशन पावर अपनी यूज़ करो, एनालाइज करो। मैं आप लोगों को डायरेक्ट हिंट प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, डी का सल्यूशन। ठीक है, अगर आप जो है अपनी बुक में डी पार्ट को देखोगे और होल चिक्की से कंपेयर करोगे
तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा 1/6। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ड्रॉ करके पेंसिल की हेल्प से बुक पे करके देखना है, ठीक है। EFGH लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। अगर आपको पैटर्न नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से इसके आंसर जो हैं वो नोट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी इमेजिनेशन की ज़रूरत है आप लोगों की, ठीक है। इमेजिनेशन की ज़रूरत है, जस्ट उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ इस चीज़ का आप यहाँ जो ये जो पार्ट दिए हुए हैं इसके अगर आपने सोल्यूशन अपने पास रखने हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको वीडियो को पॉज करके अपनी जो नोटबुक है उस पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है। ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी थी क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ चिक्की वाला, और इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में भी सिर्फ और सिर्फ चिक्की के बारे में था, और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो भी सिर्फ उसी के ऊपर बेस्ड थी। तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत छोटा सा और बच्चों वाला कॉन्सेप्ट था। क्या डायग्राम दी हुई है, एक पिक्चर दी है, पिक्चर को लाइंस लगा के आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये छोटे बच्चे 3rd 4th वाले भी कर लेते हैं। लेकिन अभी जो आप लोगों की न्यू जो बुक आई है CBSE की, उसमें आप लोगों का जो सिलेबस है, जो लेवल है, वो काफ़ी पहले से नीचे आ गया, डाउन आ गया, मतलब थोड़ा सिंपल हो गया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट्स वेरी 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 इजी, ठीक है। आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस, नए नए कॉन्सेप्ट लेके आऊँ। प्लीज़ मोटिवेट मी टू डू मोर, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मास्टर मैथ लैब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।